अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक। उम्मीद है मेरी छोटी छोटी बातें आपको पसंद आ रही होंगी। कोई बात पसंद आए उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें, हौसला अफजाई ज़रूर करें। कोई कमी नज़र आए तो उसको भी कमेंट्स के अंदर ज़रूर बतलाएं ताकि आइंदा के अंदर उसकी इस्लाह की जाए। 7 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का दीनी लिहाज से एक बहुत बड़ा दिन था। हुआ यह कि जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ आया था, तो अंग्रेज़ ने आकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बहानों से सियासत में हिस्सा लिया और फिर उसके बाद हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया और बिल्कुल अपना हिंदुस्तान को मुकम्मल अपने कब्ज़े कंट्रोल में लेकर यहाँ के वसाइल से फ़ायदा उठाया और फिर इसको यहाँ पर ग़ुलाम बनाया। यहाँ के जितने भी ख़जाने थे उन सबको लूटा और लौट कर सब कुछ अंग्रेज़ बरतानिया में लेकर गया। मुसलमानों की कोशिशें हुई, मुसलमानों की कोशिशों के नतीजे में अंग्रेज़ ने देख लिया कि मेरा यहाँ पर जीना, मेरा यहाँ पर रहना मुश्किल है। लेकिन उसने चंद कोशिशें ऐसी की कि मुसलमानों को तफरीक डालो। उनका एक नारा था, तफरीक डालो हुकूमत करो, तफरीक डालो हुकूमत करो। तो उन्होंने अपना एक खुफिया तौर पर एक नुमाइंदा खड़ा किया जिसका नाम था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को उन्होंने खड़ा किया और सबसे पहले उससे मुंह से ये निकलवाया कि जिहाद मनसूख हो चुका है, इसलिए कि अंग्रेज़ को सबसे ज़्यादा ख़तरा था जो जिहाद से था। तो सबसे पहले नारा उससे लगवाया जिहाद ख़त्म। फिर उसके बाद उसने नारा आगे लगवाया कि मैं महदी मौऊद हूँ, जो महदी आएंगे, आना है, जिसका तज़किरा है, मैं वो हूँ। फिर उसने आगे बढ़ा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि मैं ईसा हूँ। फिर यहाँ से भी आगे बढ़कर उसने कहा मैं नबी हूँ। नबूवत का उसने दावा किया। मुसलमानों के शुरू ही दिन से उलमा ने उसका पीछा किया और उसके लिए बहुत बड़े मुनाज़रे हुए और उसको बहुत बड़ा चैलेंज हुए, सब कुछ किया, लेकिन उसको सियासी पुष्ट पनाही अंग्रेज़ की हासिल रही। पाकिस्तान बनने के बाद ये लोग आए कादियान के अंदर और इन्होंने वहाँ पर, जिसका आज नाम रबवा है, वहाँ पर उन्होंने अपना एक घर बना लिया और सबसे पहला वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह वो भी कादियानी था। हुआ ये कि सन 1953 के अंदर एक तहरीक ख़त्म नबूवत चली, जिसके अंदर मुसलमानों का बहुत सारा पाकिस्तानियों का खून बहा, लेकिन 10,000 पाकिस्तानी मुसलमानों ने ख़त्म नबूवत के ऊपर जानें कुर्बान की, सीने के ऊपर गोलियां खाईं, उलमा शहीद हुए, लेकिन उस नतीजा कुछ नहीं निकला। असल में अल्लाह के यहाँ एक वक्त तय होता है और उसी वक्त के ऊपर वो सारे काम होते हैं। कुर्बानियों की एक सतह होती है अल्लाह के यहाँ। जब इंसान उस कुर्बानियों की सतह पर पहुँच जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फिर इंसानों के लिए अपने फ़ैसले बदलते हैं। तो उसके बाद हुआ ये कि सन 1973 के अंदर 1973 के अंदर ये फिर जंग चली, जिसकी वजह से वो कादियानियों ने निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के स्टूडेंट थे, उनके ऊपर हमला किया। हमले के नतीजे में पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कादियान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक तहरीक शुरू हुई। उलमा ने फिर उसकी सरपरस्ती की। उस वक़्त की मौजूदा जो बड़े-बड़े उलमा थे, दस्तार खान नियाज़ी, सैयद मौलाना यूसुफ बिन नूरी, ख्वाजा ख़ाजगान, ख्वाजा खान मोहम्मद, इसी तरह और बड़े-बड़े अकाबरीन उलमा, ज़ुअमाए मिल्लत, अनवर शोरिश काश्मीरी, ये बड़े सारे जितने भी थे, तो इन सब मिल-जुल कर सर जोड़कर बैठ गए और पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक चल गए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की उस वक़्त हुकूमत थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इस नतीजे पर पहुँच गए कि इस तहरीक को अब अपने गर्दन से उतारूँ और मैं इसको पार्लियामेंट के सुपुर्द करूँ। पार्लियामेंट के सुपुर्द हुआ कि चूँकि वफ़ाक के अंदर भी हुकूमत पीपल पार्टी की थी और इसी तरह पंजाब के अंदर भी उनकी हुकूमत थी, इसी तरह सिंध के अंदर भी उनकी हुकूमत थी और कादियानियों ने सपोर्ट की थी इलेक्शन के अंदर पीपल पार्टी को। तो उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता थी पीपल पार्टी के साथ और वो किसी को खंगते भी नहीं थे। तो जब ये तहरीक चली, उरूज पर पहुँची, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ये बहुत बड़ा मसले है, उसको पार्लियामेंट के सुपुर्द करें। पार्लियामेंट को सुपुर्द कर दिया और उसके बाद उनको फुल इख्तियार दे दिया कि पार्लियामेंट जो फ़ैसला करे, मेरा फ़ैसला मुसलमान होने के नाते मेरा फ़ैसला भी वही होगा।
पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पे पहुंचा तो उसके अंदर एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी के अंदर मुसलमानों की तरफ से भी और कादियानियों की तरफ से भी, मुसलमानों के जो थे उनके अंदर मुफ्ती महमूद साहब और अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा जो वज़ीर कानून थे वो थे, और जो वकील थे हुकूमत के अटारनी जनरल वो पेश हुए, और कादियानियों के तरफ से जो उनका खलीफा था मिर्ज़ा नासिर वो भी पेश हुआ। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुसलमान ने अपना मौक़िफ़ रखा तो कादियानियों ने भी अपना मौक़िफ़ रखा, तो उनके ऊपर जरा शुरू हुई। 4 दिन तक असम्बली के फोरम के अंदर जरा होती रही। दिन और रात ये काम चलता रहा, वक्फ़ा होता था, दिन और रात को काम चलता रहा, हत्ता कि पूरी नेशनल असम्बली, वो चाहे उस वक़्त की जितनी भी सियासी जमातें थीं, सारी की सारी, उन सब ने मिलकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला किया कि कादियानी नबूवत के मुनकर हैं, और जो नबी का मुनकर हो वो मुसलमान नहीं है। इसलिए कादियानी, चाहे वो लाहौरी हो या दूसरा ग्रुप हो, जो भी हो, अहमदी हो, दोनों ग्रुप वाले हैं। और इसी तरह कानून बना, जो भी किसी एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को किसी दर्जे में नबी मानेगा, ज़िल्ली, बरूज़ी या कोई और अवतार कोई भी हो, किसी अंदाज में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत का मुनकर होगा, तो उसके लिए पाकिस्तान का कानून बना कि वो काफिर है। 7 सितंबर को ये कानून असम्बली ने पास किया, मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास हुआ, और उसके ऊपर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म ने उन्हें साइन किए, और ये बिल पाकिस्तान के अंदर पास हो गया। पाकिस्तान को ये इम्तियाज़ हासिल है, ये मुल्क पाकिस्तान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बना था। इस वजह से इसको ये एज़ाज़ हासिल है, सबसे पहले नबी की ख़त्म नबूवत के लिए बिल भी पाकिस्तान ने पास किया है। तो पाकिस्तान की कौम के लिए ये दिन बड़ा मुबारकबाद का दिन है। 7 सितंबर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का दिफ़ा के लिए, और इसके ऊपर बहुत कुर्बानियाँ लग चुकी थीं, बहुत जानें लग चुकी थीं, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसका नतीजा दिया। इसके लिए तो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने अंग्रेज़ की जेलें काटी थीं, अंग्रेज़ की जेलों में चक्कियाँ चलाई थीं। अबुल कलाम आज़ाद, बड़े-बड़े उलमा, उन्होंने अंग्रेज़ की मुखालफतें बर्दाश्त की, सब कुछ बर्दाश्त किया। उन सब का नतीजा ये हुआ कि मुसलमान कौम ने कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ न किया, कोई समझौता न किया, और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डालने वाले हर इंसान का पीछा किया, और उनको पकड़ा, और उनको रोंदा, और उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये दिन मुबारकबाद का है। पाकिस्तान में हर मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत रखने वाला, उसके लिए ये दिन बड़ा मुबारकबाद का है। इस दिन में हम उन लोगों के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी ख़त्म नबूवत के नाम के ऊपर, जिन्होंने ये बिल पास करवाया, जिन्होंने ये बिल पास किया, उन सब की रूहों को इसाले सवाब करें, और उसके साथ मुसलमान को ये अवेयरनेस दें, उनको आगाही दें कि ख़त्म नबूवत का जो बिल पास हुआ उसके पस मंज़र क्या थे, उसके हक़ाइक़ क्या हैं। आज भी कुछ लोग इसके अंदर बड़े शुकूक व शुबहात डालते हैं, तो लेकिन ये शुकूक व शुबहात ही रहेंगे, इसीलिए जो होना था वो हो चुका है। अब जलने वालों के लिए सिर्फ़ जलना ही मुक़द्दर है, और जिनकी मोहब्बत है नबी से, उनके सीने में ठंड ही पड़ रही है। अल्लाह ताला हम में से हर एक को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए आखिरी दम तक कुर्बानियाँ देने की, आपके दिफ़ा ख़त्म नबूवत का दिफ़ा करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मेरी इन बातों को सुनने का शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको पसंद आएँगी। पसंद आएँ तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।